हाय एवरीवन, सो दिस इज़ द बुक। जिनका कोई कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने उसका इंटरनल कंटेंट नहीं दिया है, तो जिनके पास ये बुक नहीं है और जो रिव्यूज़ देख रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना आप। ये लेटेस्ट एडिशन है सबसे पहले तो, और इसके जो एंड होलोग्राम वगैरह और जो भी मेन चीज़ें थी वो आप देख के लीजिएगा इसमें। एंड दिस इज़ द एडिशन 2020। उसके बाद से अमेज़ॉन में भी कहीं अवेलेबल है नहीं, ये वाला लेटेस्ट एडिशन ही है। और कुछ मेरे पास क्योंकि सॉफ्ट कॉपी है, इससे पहले वाला जो येलो कलर वाला कवर था उसकी। सो दिस इज 63rd इम्प्रेशन 2020 का है एडिशन ये। एंड दीज आर द इंडेक्स चैप्टर्स, जिसमें कि अर्थ एंड यूनिवर्स, एंड आफ्टर दैट अर्थ क्रस्ट है। उसके बाद volcanism and earthquakes. Apart from this, weathering, mass movement and groundwater, landforms made by running water, landforms for glaciation, arid or desert landforms, limestone and chalk landforms, lakes, coastal landforms, islands and coral reefs, the oceans. और इसका जो पार्ट 2 है क्लाइमेट वाला, और क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वेदर, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से इंसोलेशन से कई बार क्वेश्चन आया है, और वेदर के फिनोमिना, क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख सकते हो उसमें। तो दिस इज़ द चैप्टर, जिसमें कि 13 एंड 14 चैप्टर हैं, तो टोटल 25 चैप्टर हैं इस बुक में। एंड 15 चैप्टर है हॉट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, सवाना और सुंडा क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट एंड टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, वार्म टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप क्लाइमेट। उसके बाद है कूल मार्जिन वेस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल साइबेरियन है, ब्रिटिश है, उसके बाद लोरेशियन है, और लास्ट में है आर्कटिक एंड पोलर क्लाइमेट। एंड ये जो टेबल है इसकी, और इसके बीच में कुछ कंटेंट में दिखा देती हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इसमें वीडियो लंबी करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, मुझे लगता है। ये फिगर्स वगैरह हैं इसमें, जो कि काफ़ी सिंपल फिगर हैं, जो कि आपकी मेन आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेंगी, तो ये आप जब एक्सप्लेन करोगे तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द इनर कंटेंट। ये मैप से रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है लैंड फॉर्म्स वगैरह का, तो ये वाले लैंड फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड, मैंने क्योंकि अपने सेल्फ नोट्स में ये वाले बनाई हुई हैं फिगर्स, तो ये आपको हेल्प करेगा सेम अर्थक्वेक वॉल्केनिज्म में। और उसके अलावा ये सिल क्या है, डाइक्स, तो ये चीज़ों का डिफरेंस, ये चीज़ें आती हैं यूपीएससी के एग्जाम में, तो ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। सो इट वॉज द इंटरनल कंटेंट इस बुक का। तो जब आप परचेज करने जाओ तो एक बार आप ये देख के और तब लीजिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिव्यू एंड इंटरनल कंटेंट। समबडी वॉज आस्किंग मी कि मैंने ये नहीं दिया, बिकॉज मुझे लगा कि आई थिंक जो परचेज करेगा तो ये ले लेगा। सो ये जो मिल रही है 235 की अमेज़ॉन पे मिल रही थी जब मैंने ली थी ये, और अभी प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप अगर जाते हो बुक शॉप पे लेने के लिए, तो ये आपको डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सो इट वाज ऑल अबाउट जीसी लियोन। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी पेज की, बट हाँ फिर भी सही है। पिक्चर्स वगैरह जो है काफ़ी क्लियर हैं, और एक नॉर्मल थिकनेस है पेपर की। तो बिकॉज हर बुक का पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है, जैसे आपने लक्ष्मीकांत भी देखा होगा, वो भी काफ़ी पतले पेज में ही बनी हुई है वो बुक। तो इसमें एज सच आप पेपर को लेके बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स कंटेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पेजेस एंड अबाउट कि उसका हार्ड कवर कैसा है, बट कंटेंट आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। और बाकी ये बुक अच्छी है, सारे टॉपर्स सब लोग रेफ़र करते हैं, और मैंने भी पढ़ी है, तो इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। बिकॉज मेरे पास पहले जो दूसरी बुक थी और मेरे खुद के सेल्फ नोट्स थे, तो मैं उससे प्रिपेयर कर रही हूँ, इसीलिए अभी तक कोई निशान नहीं लगाया मैंने। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।